हमारे चारों मंत्रियों को घोड़ा में बैठा दिया है, लगाम भी आपको दे दिया है। घोड़ों को चलाना आपका काम है, लोगों को लेकर चलना, कार्यकर्ताओं को लेकर चलना, नेताओं को लेकर चलना। क्या तो विधायक है आपका? 4 मंत्री हो गए, कितना 12 विधायक हुए हम लोग। तो 12 विधायक को तो गोदी में खिलाना चाहिए इन लोगों को, जो बैटिंग कर सकता है अच्छा, जो झारखंड में अच्छा कर सकता है, पार्टी के द्वारा ला सकता है, वैसे लोगों को, यही लोग जो आपसे शिकायत करते हैं ना, ये लोग नहीं चाहते कि इरफान अंसारी आ गया, क्योंकि आगे आएगा तो देखिए कांग्रेस आगे आ जाएगी ना। समर्थन क्या जुटाएंगे? मास मेरे साथ है तो समर्थन ही समर्थन, ऐसा थोड़ी होता है। हम झारखंडी हैं, कोनो बाहरी हैं क्या? गुरुजी और फुरकान अंसारी ने ही झारखंड लिया, ठीक है, वो अलग बात है। हेमंत जी मुख्यमंत्री और हम MLA, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग पारिवारिक मित्र हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है हेमंत जी पर कोई आँच आएगा तो इरफान अंसारी खड़ा होगा, और इरफान अंसारी पे कोई आँच आएगा तो पार्टी को बदनाम करके, अंसारी पर कोई आँच आएगा तो हेमंत जी खड़ा होंगे। मतलब पार्टी को बदनाम करके। पार्टी को क्या बदनाम करूंगा मैं? दिन रात पार्टी के लिए करता हूँ मैं। मौसमी पारा के साथ साथ राजनीतिक पारा भी अपने चरम पर है। एक तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने ही विधायकों से उलझी है, तो दूसरी तरफ वही हाल अब कांग्रेस में भी हो गया है। कल कांग्रेस के नाराज विधायक जो अपने ही कोटे के मंत्री से नाराज हैं, उन्होंने बैठक की, और बैठक के बाद जो बयान दिया, उसके बाद झारखंड में राजनीतिक तापमान पहले से और ज़्यादा बढ़ गया है। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के तेज़ तर्रार जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी हैं। इरफान जी, क्यों आप लोग नाराज़ हैं और क्यों बैठक करके रणनीति बनानी पड़ी? देखिए, नाराज हम लोग उस तरह का नाराज नहीं है। अच्छा, हम लोग की रूटीन बैठक होती है सही विधायकों का, और ऑब्वियसली मैं सीनियर हूँ तो सारे लोग मानते हैं मुझे। कल हम लोग बैठे थे, यूं ही बैठे थे हम लोग, और बात में आई, सारी बातें आई। बाद में मालूम चला कि कुछ विधायक नाराज़ हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। 2.5 साल हो गया, चुनाव का डर सता रहा है, पब्लिक आक्रोशित है, कार्यकर्ता बात नहीं सुन रहे हैं नेताओं का। कार्यकर्ता जिस उम्मीद से सरकार बनाई, जो सम्मान कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए, नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। आज अपना जो कार्यकर्ता है, जिसको उम्मीद था कि हम लोग भाजपा को खदेड़ दिए हैं, अब हमारी सरकार बनी है तो अब हमारे हाथों में बागडोर होगा, हम भी सरकार के अंग होंगे, हम भी सरकार के पार्ट होंगे। ये सारी बातें धरी की धरी रह गई। आपने देखा होगा कि ना 20 सूत्री बना, ना निगरानी बना, और सबसे बड़ी बात है कि जो 15 सूत्री जो मंत्रियों के हाथ में है, ये 15 सूत्री में अल्पसंख्यक को हम लोग एडजस्ट कर सकते थे, ये हक है, उस पर भी ग्रहण लगा दिया है। लेकिन इससे पहले आप जितने चीज़ गिनवाए, ये तो सरकार के जो नेतृत्व करता है मुख्यमंत्री, वो कर सकते हैं। 20 सूत्री से लेकर, या फिर बोल रहे हैं कि विभाग ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कैप्टन को ही वाहवाही मिलती है, कैप्टन पर भी आरोप लगता है, लेकिन आप मंत्री को क्यों बोल रहे हैं? देखिए, कैप्टन जो है हमारे काफ़ी समझदार हैं। आपने देखा होगा कोविड में कैप्टन ने ही जान बचाई। कैप्टन का मतलब क्या हुआ? हमारे डायनेमिक CM वो बाहर निकले, भाजपा के लोग घर घुस गए थे, डर से घर घुस गए थे, अनाप शनाप व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, वीडियो जारी कर रहे थे, पकोड़ा का, खाने का, डोसा का, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। अपना सेहत बनाया भाजपा के नेताओं ने, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी घर में नहीं बैठे। मुझे याद है रात भर मुख्यमंत्री जी हमसे बात करते थे फ़ोन पर कि निकल जाओ, काम करो, क्या सिचुएशन है बताओ संथाल परगना का। एक एक जगह में जाकर खुद मैंने आला पहन लिया, एप्रोन पहन कर मैं लोगों की जान बचाई। तो मुख्यमंत्री जी कहाँ? मुख्यमंत्री जी तो हमेशा कौन है जो काम नहीं कर रहा है? देखिए, हमारे विभाग के जो लोग हैं, आपने देखा पहले भी सभी विधायक लोग कांग्रेस कोटे के जो मंत्री उससे ही नाराज़ हैं, उनके बातें नहीं सुनी जा रही है। तो अब उचित प्लेटफॉर्म हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 9 विधायकों से हमारी वार्ता हुई, 9 विधायकों ने सहमति दिया है कि अब हम लोग डायरेक्ट श्री वेणुगोपाल सर से मिलेंगे और राहुल गांधी जी से मिलेंगे, और सारी जो फैक्ट है, जो ग्राउंड रियलिटी जो है, वो उससे हम लोग अवगत कराने का काम। 9 विधायक में कौन कौन है? अब है, अब बता देंगे रामनवमी के बाद आपको हम। जैसे कि 4 तो कल आप लोग छोड़िए ना, कौन है नहीं उतना जाए। रामनवमी के जिस दिन हम लोग जाएंगे, रामनवमी के बाद आप देख लीजिएगा, कुछ छिपता थोड़ी ना है। PNR तो एक से एक लोग उजागर करने में एक्सपर्ट है यहाँ। तो इरफान जी, तो आप जो गिना रहे हैं जिन बातों को,
सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि आप बोल रहे हैं कि वेणुगोपाल जी से मिलेंगे और राहुल गांधी जी से मिलने की कोशिश करेंगे। अभी अविनाश पांडे जी पर भरोसा नहीं है नए प्रभारी पर? नहीं, उनसे भी हम लोग मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं अविनाश पांडे जी मेरे गार्जियन हैं, पार्टी को मजबूत करने के लिए वो आए हैं, लेकिन जो सिस्टम आरपीएन ने बनाया था वो ढांचा ठीक नहीं है। ये तो राहुल गांधी का ढांचा है ना कि प्रदेश में कांग्रेस के प्रभारी रहेंगे, जो भी समस्या है आप उनसे बात कीजिए और फिर अविनाश पांडे ऊपर बात करेंगे अगर उनको कोई दिक्कत होता है। नहीं, ये सारी बातें हो चुकी है, हम मीडिया में नहीं बताएंगे। बहुत सारे विधायक लोग बहुत आक्रोशित है, हम बता नहीं सकते आपको जो मीडिया में। ये तो पेरीफेरी बता रहा हूँ, जो आप जब डीपली आप जाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि हमारे विधायक कितने नाराज़ हैं। अच्छा, कांग्रेस के भीतर के जो लोग हैं, जो बड़े नेता हैं, आप खुद को सीनियर मान रहे हैं, आपसे भी जो सीनियर लोग हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी जो है पता ही नहीं चल पाता कि कांग्रेस की तरफ से खेल रहे हैं कि जेएमएम के तरफ से खेलने लगते हैं। यही विडम्बना है ना, यही विडम्बना है। ऐसे ही लोग सातिर लोग हैं जो बेवजह जो फाइटर है, जो बैटिंग कर सकता है अच्छा, जो झारखंड में अच्छा कर सकता है, पार्टी को दोबारा ला सकता है, वैसे लोगों को, यही लोग जो आपसे शिकायत करते हैं ना, ये लोग नहीं चाहते कि इरफान अंसारी आ गया, क्योंकि आगे आएगा तो देखिए कांग्रेस आगे आ जाएगी ना, यूथ आगे आ जाएगा ना। जो वोट हमारा खिसक गया है उसको तो मैं वापस ले आऊँगा। आप सर्वे करा लीजिए ना, झारखंड में सर्वे करा लीजिए, एक एक जनता से पूछिए कि इरफान अंसारी क्या, सारे लोग आपको कहेंगे कि नहीं, इरफान अंसारी को हम लोग। तो आप ये बोल रहे हैं कि जो 4 मंत्री हैं कांग्रेस के कोटे के, उनके कारण जो है बोलता है इस तरह से, सुनिए कौन ऐसा बोलता है। कांग्रेस में देखिए सबसे सीनियर तो मैं ही हूँ, जो सीनियर थे वो विधायक बन गए, उसके बाद तो मैं ही बचाऊँगा ना, हमसे ज़्यादा सीनियर तो बनना नहीं है। अच्छा, बन्ना गुप्ता आपसे सीनियर नहीं, वो तो ब्रेक लगा उसको, इरफान अंसारी तो ब्रेकअप नहीं है ना। अच्छा, मैं डायरेक्ट द्वारा बहुत बहुमत से जीता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं कहना, जो आपको ये बातें कहता है मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि चापलूसी और दलाली करना बंद करो, सच्चाई बताओ यार। अच्छा देखिए इरफान जी सुनिए, अब बहुत बन्ना गुप्ता के साथ जो आपकी दोस्ताना है वो पूरा झारखंड जानता है और कांग्रेस पार्टी भी जानती है, और आप जिन कैप्टन का नाम ले रहे हैं यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वो भी जानते हैं। अगर इरफान अंसारी बन्ना गुप्ता पे कोई सवाल उठाते हैं तो आप बहुत हल्का में लोग लेता है कि अरे इरफान अंसारी हैं, बन्ना गुप्ता के ऊपर ऐसे ही बोलेंगे। लेकिन आप इस बार जो एक बात आप सामने लेकर के आए कि जो भी कांग्रेस कोटे के जो मंत्री हैं उनको अब उन पर जो है एक तरीके से विचार विमर्श करना चाहिए, उनके कामकाज पे समीक्षा होनी चाहिए। तो मंत्रियों की कामकाज की समीक्षा कौन करेगा, इरफान अंसारी, जामताड़ा का विधायक, या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन? ये मैं मांग करूंगा। मैं तो कहा हमारे जो प्रभारी है पांडे जी, हम वेणुगोपाल सर से मिलने जा रहे हैं, राहुल गांधी से भी मिलेंगे, हम लोग हर हाल में मिलेंगे, और हम लोग कहेंगे कम से कम ये हाल रहा ना पार्टी का तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यही कड़वा सत्य है। ऑब्जर्वर भेजिए, आप सर्वे कराइए। आप तो पांडे जी तो आए हैं ना, वो तो कर रहे हैं, चिंतन बैठक कर रहे हैं। ऑब्जर्वर भेजिए, सर्वे कराइए, मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी है तभी हम हैं। जो स्थिति बन रही है ना वो ठीक नहीं है, और जो लोग, मैं कहना चाहता हूँ, जो कानाफूसी चापलूसी जो कर रहे हैं उनसे कहूँगा पार्टी है तब करते रहेगा, पार्टी को पहले मजबूत करने दीजिए। आपका रोटी आपका घर चलेगा, हम चला देंगे घर आपका, लेकिन बेवजह किसी को बदनाम मत कीजिए। कौन बदनाम हो रहा है? आप बोल रहे थे अभी, आप ही नेता, कौन नेता आपको बोला मेरे बारे में? वैसे नेताओं को कहूँगा कम से कम झारखंड में कांग्रेस ने अच्छा किया है तो उसमें इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब क्या अच्छा नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? कैसे अच्छा होगा? आपको क्या मतलब, आपको मंत्री बना दिया जाए? अब आप हमसे पूछ रहे हैं ना, आप सारे विधायकों से क्यों नहीं पूछ रहे हैं भाई? कौन विधायक है आपके साथ? एक उमा शंकर, सुनिए, अकेला जी रहते हैं, अभी राजेश कच्छप हैं, अभी आप कोंगाड़ी साहब को लाए हैं सामने, 9 लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन कौन 9 लोग है? वो तो कोई तो बोल नहीं रहा है। हम लोग जब बातचीत करते हैं तो कोई आपके समर्थन में तो बयान देने के लिए भी तैयार नहीं है। यही 4 लोग जो हमेशा आपके आसपास रहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मैं कोई समर्थन नहीं जुटा रहा हूँ। नहीं, समर्थन तो आप जुटा रहे हैं। हम सुनिए, मैंने बैठक नहीं बुलाई थी, ये भी सुन लीजिए आप, हमको बुलाया गया था बैठक में। अच्छा, ये भी सुन लीजिए आप, ऐसी बात नहीं है। समर्थन क्या जुटाएंगे? मास मेरे साथ है तो समर्थन ही समर्थन है, ऐसा थोड़ी होता है। हम झारखंडी हैं, कोनो बाहरी हैं क्या? और ये कहना चाहते हैं, सुनिए,
हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने, तो हमको हेमंत जी को मजबूत करना होगा हर हाल में। तो हेमंत जी कहाँ कमजोर हैं? अच्छा, हेमंत जी को आप इस हिसाब से मजबूत कर रहे हैं कि अभी हाल के दिनों में जेएमएम के ही विधायक लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं हेमंत सोरेन के ऊपर, तो क्या हेमंत सोरेन अब अपने ही पार्टी में इस तरीके की स्थिति पैदा करके मजबूत करना चाहते हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग देखिए, सरकार 5 साल चलेगी, 25 साल मैंने दावा किया हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहेंगे, हम लोग अच्छा करेंगे। जो खामियां हैं बीच बीच में मैं लाता हूँ उसको ठीक करे। मंत्री से कोई गिला शिकवा इरफान अंसारी को नहीं है। हमारे रामेश्वर उरांव जी अच्छा मंत्री हैं, आलमगीर साहब भी काफ़ी सीनियर हैं, अनुभवी हैं, सब कुछ उनको मिल चुका है जीवन में। अब बादल हमसे जूनियर, हमारा भाई है, छोटा भाई है, मन्ना गुप्ता भी भाई हैं। ऐसे कोई लड़ाई हमसे व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। दिक्कत कहाँ है? लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरा ये कहना है कि जो जिम्मेवारी आपको मिली है, जो भरोसा पार्टी ने दिया है, उसको ठीक कीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को ठीक कीजिए। मतलब आप ये बोल रहे हैं इरफान जी कि काम नहीं हो पा रहा है इन लोगों के विभाग में? तो ये बात बताने की आवश्यकता है क्या? आपको नहीं मालूम है? आपको तो इनको जो हेड कर रहे हैं मुख्यमंत्री ने तो कभी अपने मंत्रियों के कामकाज पे सवाल ही नहीं उठाया। मेरी बात सुनिए, आला कमान ने हमारे चारों मंत्रियों को घोड़ा में बिठा दिया है, लगाम भी आपको दे दिया है। घोड़े को चलाना आपका काम है, लोगों को लेकर चलना, कार्यकर्ताओं को लेकर चलना, नेताओं को लेकर चलना। क्या तो विधायक है आपका? 4 मंत्री हो गए, कितना 12 विधायक हुए हम लोग। तो 12 विधायक को तो गोदी में खिलाना चाहिए इन लोग को। ऐसा काम कर दिए चले भाई कि एकदम हम लोग क्यों के लिए किसी को हम लोग ये करेंगे? हम लोग की अपनी भविष्य की चिंता है ना भाई, बिल्कुल होना भी चाहिए। तो ऐसा काम करना चाहिए ना। अब मंत्री का कहता सेक्रेटरी नहीं सुनता है, सेक्रेटरी से नाराज। अरे भाई आप जब विभाग उलझे रहिएगा तो हम लोग का काम कहाँ होगा भाई? यही बात है और कोई बात नहीं। मैं कहना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ और सारी बातें आलाकमान को बताऊँगा, पांडे जी को भी बताऊँगा, राहुल गांधी जी को, हम सोनिया जी को और वेणुगोपाल जी को बताऊँगा, सारी बात बताऊँगा। पार्टी हम लोग कोई विवाद नहीं है, काम होना चाहिए, मंत्री हमें नहीं चाहिए। मतलब इरफान अंसारी से जो अभी तक की जो बातचीत हुई उससे ये समझ में आ रहा है कि मंत्री नहीं बनना है और कोई शिकायत भी नहीं है। शिकायत सिर्फ इसका है कि विधायकों का जो है कोई काम नहीं हो पा रहा है अपने ही मंत्रियों के विभाग में, और कार्यकर्ताओं का जो है कोई सुन नहीं रहा है। ये आप कहना? बिल्कुल बिल्कुल। जो उम्मीद और जो विश्वास के साथ कार्यकर्ता ने सरकार बनाया, उम्मीद था बहुत लंबे अरसे के बाद, 18 साल के बाद हम लोग पावर में आए हैं, कहाँ हम कार्यकर्ताओं को हम सम्मान दे पा रहे हैं? केवल झंडा हम आदेश कर रहे हैं कि ये करो वो करो, क्यों करेगा वो भाई? ना हमारा कार्यकर्ता का सरकार में कोई पूछता है, ना प्राधिक ब्लॉक में कोई पूछता है, ना जिला में, ना थाना में, तो कहाँ जाएगा ये? तो ये तो मंत्री का भी शिकायत है ना इरफान जी। मंत्री लोग भी बोल रहा है कि कोई सुनता ही नहीं है, मेरा थानेदार तक नहीं सुन रहा है। सदन में स्पीकर को निर्देश देना पड़ता है कि विधायकों और मंत्रियों को अधिकारी सम्मान दे। जब मंत्री की बात अधिकारी नहीं सुनता है तो मंत्री को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा इरफान जी रुकिए 5 मिनट, नहीं रुक जाइए इरफान जी, 5 मिनट लाइव चल रहा है, 5 मिनट सिर्फ जो है आपसे और बातचीत करेंगे। आप जो है लगातार ये सवाल खड़ा करते रहते हैं और इससे थोड़ा सा हट करके बात करते हैं, और अभी आपका एक लाइव भी सुन रहे थे तो आप बोले कि अरे इरफान अंसारी को कुछ ज़रूरत नहीं है, इरफान अंसारी जहाँ जाता है लाखों की भीड़ जुट जाती है और हमको मंत्री बनने का कोई शौक़ नहीं है। यही चीज़ जो है जयराम महतो का नाम आप सुने होंगे, चूँकि उस पर आपने बयान भी दिया है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो जयराम महतो के बारे में क्यों हमको आप बुलवा रहे हैं? नहीं, वो इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि जयराम महतो को आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो एक पार्टी के एजेंट हैं, आजसू का नाम आपने लिया था। देखिए वैसी बात नहीं है, हम कांग्रेस पार्टी से है ना, हम उनको कहेंगे कि नहीं, पहले हम सपोर्ट करेंगे उनको कि आप पहले जनता का विश्वास लेकर आइए, पहले विधायक बनिए, उसके बाद विधायकों पर टिप्पणी कीजिए। देखिए इरफान जी, जो एक मैसेज है ना झारखंड में, जो पॉलिटिकली थोड़ा समझते हैं और जो जनता राजनीति में रुचि रखती है, वो ये देखती है कि जब भी हेमंत सोरेन के ऊपर कोई समस्या खड़ी होती है, चाहे वो जेएमएम के भीतर हो, कांग्रेस के भीतर हो, या फिर ग्राउंड पे मतलब ज़मीनी स्तर पे, तो इरफान अंसारी जो है वो सामने से आ जाते हैं बचाव में। जब जनता जो है खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग करती है
और उसको जब लोग सुनने लगते हैं, जब जयराम के सभाओं में लाखों की भीड़ जुटने लगी, तो आप उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश किए कि वो आजसू का है। ठीक है, वो चाहे किसी का भी रहे। इधर जब जेएमएम के ही भीतर उनके विधायकों के द्वारा हेमंत सोरेन के ऊपर सवाल खड़ा किया जाने लगा, तो अब समाचारों में जो है कांग्रेस सेंटर में है। वजह क्या है? क्योंकि इरफान अंसारी ने एक नया सिगुफा छोड़ दिया 4 विधायकों के साथ बैठक करके। अब इसी से जुड़ा एक सवाल यह है कि चूंकि लॉबिन हेम्ब्रम भी जो हैं खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर के पूरे राज्य भर में घूमने का ऐलान कर दिया है, और वो घूम भी रहे हैं, सभा भी कर रहे हैं, और आने वाले 5 मई को शायद झारखंड बंद भी उन्होंने बुलाया है। तो जयराम भी वही बात कर रहा है, खतियान आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर के। लॉबिन दा भी वही बात कर रहे हैं। तो लॉबिन दा आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो हेमंत सोरेन जी को मैं कहना चाहता हूँ, गुरुजी और फुरकान अंसारी ने ही झारखंड लिया। ठीक है, वो अलग बात है, हेमंत जी मुख्यमंत्री और हम एमएलए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग पारिवारिक मित्र हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस है हेमंत जी पर कोई आँच आएगा तो इरफान अंसारी खड़ा होगा, और इरफान अंसारी पे कोई आँच आएगा तो पार्टी को बदनाम करके, अंसारी पर कोई आँच आएगा तो हेमंत जी खड़ा होंगे। मतलब पार्टी को बदनाम करके। पार्टी को क्या बदनाम करूंगा मैं? दिन रात पार्टी के लिए करता हूँ, मैं दिन रात समय देता हूँ, दिन रात में मॉर्निंग में एक टाइम खाना खाता हूँ मैं, आपको याद होगा 7 बजे मैं निकलता हूँ, सुनिए 7 बजे मैं निकलता हूँ, रात में 12 बजे आता हूँ। तो मेरे लिए पार्टी सबसे सर्वोपरि है, कांग्रेस पार्टी मेरे लिए सबसे नहीं, ऐसे समय में जब देश भर में कांग्रेस की स्थिति खराब होते जा रही है, व्यक्तिगत जहां झारखंड में कुछ विधायक हैं, सरकार में आप लोग हैं, और आप लोग अगर इस तरीके, एक बात क्लियर कर दूं, मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं। कांग्रेस पार्टी मेरे लिए सब कुछ है। दोस्ती अलग बात है, पारिवारिक संबंध अलग बात है। वो मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव जीत कर आए हैं, तो कौन बचाएगा? बचाव करेगा उनका? भाजपा बचाव थोड़ी करेगी, तो मैं नहीं बचाव करूंगा। नहीं, बिल्कुल बचाव। अच्छा, एक खबर जो अभी आ रही है कि और रही बात आपके जो विधायक दल के नेता हैं और मंत्री भी हैं, वह बोले हैं ऐसा अविनाश पांडे को कि चारों मंत्री से इस्तीफा ले लीजिए। नहीं, वो क्या बोले नहीं बोले मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मीडिया में आया है। तो ये बात बड़े लोगों की बात है, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? और ये बात लोबिंदा का, लोबिंदा हमारे गार्जियन हैं। तो ये कांग्रेस के मंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इरफान अंसारी के बयान के बाद घबरा गए या और कुछ? आप लोग इतना परेशान कर दिए हैं कि वो लोग मतलब मंत्रालय छोड़ने के लिए तैयार है और बयान दे रहे हैं। बताइए। ये नहीं, ये बातें कल की नहीं है, ये बातें दिल्ली की है। दिल्ली में ये बातें हुई है, तो आप आलमगीर साहब से पूछिए, आप पांडे जी से बातें पूछिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि टोटली हम लोग यूनाइटेड हैं, एक हैं, और कुछ त्रुटियाँ अगर होती है तो उसको सुधार लेना चाहिए। अच्छा, कई लोग सोशल मीडिया पर यह भी बोल रहे हैं कि इरफान अंसारी और जो कई विधायक 9 विधायक का नाम ले रहे हैं, ये लोग सब बीजेपी में जाने वाले हैं, इसीलिए अब कांग्रेस को ऐसा करके जा रहे हैं। सुनिए ना, मैं रोज़ा रखा हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मुझे गर्व है मुस्लिम पर, होना ठीक है, ठीक है। और आपने देखा होगा कि हमारे बन्ना गुप्ता रघुवर दास से गला मिले तो मैंने उनको आड़े हाथ लिया। नहीं, ये भी सुन लीजिए, इसलिए कि मैं कि देखिए, मेरा परवरिश मेरे पिताजी फुरकान साहब एक ऐसा व्यक्ति थे, एक वाहिद शख्स थे, जो बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त किया गया तो पूरा कांग्रेस हार गई थी, तो मेरे पिताजी जीते थे। नहीं, कांग्रेस सुनिए, उसमें एक से एक लालू जी कहते थे कि आज ये फुरकान भाई कहाँ आप हैं, कहाँ बड़न हो, भोजपुरी में बोलते थे, आ जा हमारी पार्टी में। तो मेरे पिताजी उसमें अकेले रहना पसंद किए, सत्ता में नहीं गए। तो मैं इरफान अंसारी पर कैसे आप इसे दाग लगाते हैं? ये इसीलिए, क्योंकि ये इसीलिए एक मिनट सवाल करते हैं, ये इसीलिए ये सवाल ये काम करके देखिए। इरफान जी, अगर आईना नहीं दिखाएगा, आईना तो दिखाना पड़ेगा। आईना अगर मान नहीं दिखाएगा तो सरकार गलत करेगी, तो कौन देखिए? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कोतवाली थाने में जो एफआईआर हुआ था सरकार गिराने के मामले को लेकर, उसमें आपका भी नाम सामने आया था। यह भी सामने आया था कि दिल्ली के होटल में बीजेपी के नेताओं से मिले थे। आज अखबार में आप खबर पढ़े होंगे कि ये मामले की जांच अब ईडी भी करेगी। तो इसीलिए फिर से ये मामला जब उठा है तो लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, कोई भी मामला देखिए, ईडी क्या, सीबीआई और वीआईपी जो भी जांच एजेंसियाँ कर ले। अब ठीक है, हम जाना खाना रहना ये तो मेरा अपना पर्सनल मामला है भाई। मतलब सरकार स्थिर है, अस्थिर नहीं। मेरी बात सुनिए ना, मैं जाना आइए ना, कहिए ना कहाँ जाना चाहिए ना, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। आप मिलिए, खाइए, पिए, क्या करना कीजिए, कौन देखने गया आपको, आप जाइए।
लेकिन पार्टी हित के बारे में कोई बोले तो अच्छा नहीं लगता है। मतलब सरकार को कुछ होना जाना नहीं। कैसे हो जाएगा? इरफान अंसारी है, दीवार है, चट्टान है इरफान अंसारी, कैसे कर दे? मंत्री बनिएगा? बोल दीजिए इस पर आखिरी मंत्री बनना है कि नहीं आपको? जीवन में सुनिए, कभी कभी अफसोस होता है कि इरफान अंसारी पर कोई विश्वास नहीं कर सकता। क्यों कुछ लोग अपने आप को ऐसा बना सुनिए, कुछ लोग देखिए, कुछ लोग साजिश किया था मेरे खिलाफ, पर्दाफाश हो गया। इरफान अंसारी पे दाग अभी नहीं तक पर्दाफाश नहीं हुआ है। पर्दाफाश नहीं हुआ है अभी। अभी जांच हो चल रही है। जाएगा। नहीं, आप सीबीआई कर लेना। मैंने कहा, मैंने कहा कि सीबीआई से कर लिए, और भी जो एजेंसियां हैं उससे करा लीजिए ना। आप स्पष्ट बताइए, जनता जो देखेगी। नहीं, आप मंत्री बोले, आपको बनना है कि नहीं बनना? देखिए चलते, हमको 7 दिन हम सो नहीं पाए। मीडिया वाला ऐसा छापने लगा। कब नहीं सो पाए? जब आप बता रहे, जो मामला जो है कोई अच्छा, जो FIR हाँ, जो साथ हम बोले सर ये हुआ क्या है, ये क्या हो गया मेरे साथ? चल क्या हुआ? अनूप सिंह से नहीं पूछे कि क्या हुआ अब भाई? सुनिए, तो हमने कहा क्या हो गया मेरे साथ भाई? सच्चाई सामने आई तो इतनी लिखता है, क्लीन चिट इतनी रहा। क्लीन चिट कहाँ से मिला ये बताइए। अच्छा, आप सुन तो लीजिए ना, मिल गया ना क्लीन चिट, हम जा रहे हैं ना। कहाँ से? कहाँ? अरे मैं बता रहा हूँ, इरफान सरी जब मैं बोल दिया क्लीन चिट, आप बताइए ना। हर जगह, कहाँ? हर जगह, हर मीडिया में क्लीन चिट मिला। तो मतलब कौन इतनी जरा सुनिए, इतनी छापा, इतना छोटा सा, और जब बदनाम किया तो पूरा अरे भाई जनता इरफान अंसारी के साथ है। मैंने कहा इरफान अंसारी मर सकता है, सूरज पूरब में डूबता है, पश्चिम में, पूरब में उगता है, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है। अगर सूरज भी पश्चिम में उगे और डूबे पूरब में, तो लोग विश्वास कर सकता है। लेकिन इरफान अंसारी भाजपा में जाए, ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है कोई। तो सभी विधायक आपके साथ हैं, इसी स्टैंड के साथ? बिल्कुल मेरे साथ है, सभी विधायक मेरे साथ हैं। और देखिए पार्टी के साथ है, पार्टी के साथ तो कोई बात नहीं है। बात हुआ था शराब माफिया का, बात था गए, हमने जीवन में सीख लिया है, सब पे हाथ दो लेकिन शराब के साथ नहीं करना चाहिए। कभी उन माफिया में हाथ मत दो। सरकार गिराने की बात नहीं थी, वहाँ शराब माफिया की बात थी। हम लोग ले गए, हमको क्या मालूम कौन कौन है शराब माफिया, शराब का ठेकेदार झारखंड में गलत हाथ में चले गए थे, किसी पे विश्वास कर लिया था, भटक गए थे आप। हाँ, एक चलिए, आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल, आप चले जाइएगा। ये बताइए कि आप जो बोल रहे हैं कि रामनवमी के बाद दिल्ली जाएंगे और राहुल गांधी और बड़े जो भी नेता हैं कांग्रेस के, उनसे मिलेंगे और शिकायत करेंगे इन मंत्रियों के कामकाज का, खास करके जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं। अगर वहाँ भी नहीं सुना गया तो इरफान अंसारी फिर क्या करेंगे? शांति से बैठेंगे, चुपचाप इंतजार करेंगे चुनाव का? या देखिए हम शांति से बैठेंगे, शांत हो जाएगा। हम अपना घर में रहेंगे, दिन रात काम करेंगे जनता के। पार्टी को विधायक रहे तभी ना पा रहे मेरे पास, तो क्या कि आप बयान चलाइए, कौन देखेगा बयान मेरा? नहीं, ऐसे भी हम लोग आएंगे, हम नहीं चलाएगा, पूर्व विधायक का भी चलाते हैं। कौन सा दिक्कत नहीं, आज पूरे चलाएगा तो कौन देखेगा? ये भी सब देखेंगे। आपको तो नहीं देखिए, आप सुनिए को मतलब हमको, हम देखिए मेरी बात सुनिए। मैं ये जरूर बात सही है, किसी विधायक ने कहा था कि इरफान अंसारी सोने के चम्मच में पैदा हुआ है। जब हम पैदा हुए तो मेरे पिताजी एमपी थे, मैं एमएलए थे, मंत्री थे, ठीक है। और अब हम लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, तो हम भी घूम सकते थे एक से गाड़ी में। आप देख लीजिए इरफान अंसारी गाड़ी नहीं है, 2-3 गाड़ी तो लगी हुई आप है। सुन तो लीजिए ना, मेरे पास गाड़ी नहीं है। देखिए हम सब कुछ त्याग देते हैं, आप मेरे बारे में यही जानता रहा, इसीलिए चाह रहे हैं कि आपको भी फॉर्चूनर मिले। मेरा कुछ नहीं, मैं सुन लीजिए, जो कमाई का जो आता है मेरे पास, सैलरी वगैरह जो बस सारा पब्लिक का, मैं प्रत्येक, आप चले जाइए मेरे प्रत्येक में 50-60 हज़ार में खर्च कर देता हूँ, मम्मी से, पापा से, भाई से, बिजनेस से, पंप से लुटा दिया हूँ मैं अपने आप को। तो जनता किसके साथ देगी? मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अपना बाल उड़ा दिया हूँ। देखिए तो अब जनता, अगर नेता अगर हमको चाहेगा कि नहीं बैक टू होम, तो चले जाएंगे अपना, वहीं अपना सर्वाइव करेंगे, विधायक बन के आएंगे, फिर आपसे बात अच्छा, इस मसले पर कभी मुख्यमंत्री जी से बात हुई? चूँकि वो एक कैप्टन है तो उनसे तो मिलकर बात रखी। वो सारी बिंदुओं पर नज़र रख रहे हैं, पैनी नज़र है उनका, वो भी देख रहे हैं कि किन से क्या लाभ लेना है। अच्छा, आपसे तो उनका बहुत अच्छा बनता है। आप लोग एक बार बोले भी थे कि हेमंत अंसारी और इरफान सोरेन, तो वो भी चाहते हैं कि आप एक बार कैबिनेट में आइए ताकि टीम मजबूत हो जाए महेंद्र सिंह धोनी बोले नहीं आपको की कि तरफ कांग्रेस के लिए। पे दबाव बनाओ, आ जाओ यार कैबिनेट में, ऐसा कुछ नहीं बोले? देखिए ऐसी बात नहीं है, सबका देखिए किस्मत पे भी है ना। और जिस दिन रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला चाहेंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, और आप लोग का जो सपना है मंत्री का भी हो जाएगा पूरा। कब तक होगा? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in